नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी और मैं हूं आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। राजस्थान के नीमका थाना में लगातार इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं। आज एक मामला और सामने आया है कि यहाँ जो मातृ शिशु चिकित्सालय है, यहाँ पे आरोप लग रहे हैं इस हॉस्पिटल पे कि यहाँ से बच्चा गायब हो गया। क्या है मामला, देखते हैं, पूछते हैं। लेकिन सही मायने में तो अगर आपको मैं बताना चाहूँ, एक अगर ज्योतिष या शास्त्रीय दृष्टि से कि इसका जो मुहूर्त हुआ है वो ऐसा बताया जा रहा है कि भद्रा थी मृत्युलोक की और उसमें शुभ मुहूर्त नहीं था और ना यहाँ पे पूजा पाठ हवन हुआ ना कुछ और हुआ। यहाँ पे देवताओं को बिठाने की जगह तो लोग कह रहे हैं कि नेताओं को फीता कटवा लिया, नेताओं को देवता बना लिया। तो ये बात अलग है, कुछ भी है जो भी। लेकिन अगर सांसारिक रूप से बात करें तो जिम्मेदार डॉक्टर होते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है अच्छा करना, ठीक प्रकार से काम कार्य करना। अब बात एक बार करेंगे, आप थे क्या ये एक जो उस टाइम महिला, कोई महिला, क्या नाम था महिला का? किरण। महिला जो किरण थी उसको परसों आए थे क्या? कल सुबह 5 बजे के लगभग, है ना सर? कल सुबह 5 बजे के लगभग, कल कितनी तारीख? 19 तारीख को सुबह 5 बजे के लगभग नीमका थाना के छावनी जो नया बना है शुभारंभ। सोनोग्राफी की जो रिपोर्ट है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने देखा, 1 महीने पहले की जो सोनोग्राफी की रिपोर्ट है उसमें उसके स्केलेटल डिस्प्लेजिया, रीढ़ की हड्डी का, और एन्यूप्लॉइडी करके एनोवली दे रखी है और 669 ग्राम का वो बच्चा उसमें टैपिक किया है। कि जो महिला है किरण, आपका क्या नाम है? छोटी बहन है कल्पना। आप छोटी बहन हो किरण की? अच्छा, आपकी बड़ी बहन को लाए थे आप यहाँ पे, क्या मामला था, क्या बात थी, क्यों लाए थे? पेट दर्द था। अच्छा, तो फिर बच्चा भी था क्या पेट में? कितने महीने का था? 7 महीने का था, 8वां। आप साथ ही थे? 7 महीने का था, 8वां लग रहा था। और फिर क्या हुआ? दर्द हो रहे थे, जो जोर से बोलो। हाँ, दर्द हो रहे थे। हम लेके आए, उसको लेता आया। फिर नर्स ने से बोला कि कपड़े वपड़े को खा ले, डिलीवरी होएगी। जब मैंने फोन किया घर पे, कोई फोन नहीं उठा रहा। आते ही किस डॉक्टर ने चेक किया? आते तो नर्स थी। नर्स थी? हाँ, तो उन्होंने क्या बोला? कि कपड़े वपड़े मंगा ले। अच्छा। बोले किसके कपड़े? हाँ। जनाब पोतड़े वोतड़े मंगा ले। अच्छा तो पोतड़े वोतड़े का नाम तो इसलिए लिया कि डिलीवरी कराएंगे, जी। वो लिया। जी। अब वो मना कर रहे हैं कि हमने नहीं बोली ये बात। नहीं, मैं शुरू से पूछ रहा हूँ, फिर आप पोतड़े मंगा ले, आपने मंगा लिए? हाँ, फोन कर दिया। ठीक है। कितने बजे आए थे, याद है आपको हॉस्पिटल में? 5 बजे के लगभग। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ? यह हुआ, नर्स ने बाहर बुलाया और ऐसे बोला कि आपको ही बता रही हूँ। अब बच्चे का क्या करोगे? बच्चा तो खराब है। खराब है? बच्चे को क्या करोगे? क्या नाम था उस नर्स का? नाम नहीं पता। तो फिर बाद में क्या हुआ? बाद में उसको जयपुर के रेफर किसने किया? रेफर डॉक्टर ने किया। अच्छा, डॉक्टर थे उस टाइम वहाँ पे? डॉक्टर आए थे। अच्छा, तो बाद में आए थे क्या डॉक्टर वहाँ पे? तो उसके बाद में जयपुर रेफर कर दिया? जयपुर में कहाँ? सनाना में, है ना, सरकारी में। तो फिर बाद में यहाँ से जयपुर के लिए गए आप? कितने बजे गए? 6 बजे के लगभग यहाँ से रवाना हुए। कौन कौन रवाना हुआ आपके साथ, बच्चे के, उस महिला के साथ, किरण के साथ? उनके पति थे और मैं थी साथ में। उनके पति थे? क्या नाम था उनके पति का? दिलीप जी। और आप थे और जयपुर रवाना हो गए। सरकारी एम्बुलेंस थी या प्राइवेट? प्राइवेट एम्बुलेंस। सरकारी क्यों नहीं की आपने? नहीं बचाता इनके पास। सरकारी क्यों नहीं की? मिली नहीं अच्छा, नहीं पता। चलो, दूसरी बात, फिर जयपुर गए तब क्या हुआ? जयपुर वहाँ पे किया, उनको ब्लीडिंग ज्यादा हो रही थी। अच्छा, ब्लीडिंग हो रही थी? हाँ, कब से हो रही थी ब्लीडिंग? ब्लीडिंग तो यहाँ आने के बाद ही हुई है। यहाँ आने के बाद में? घर से नहीं हुई? नहीं, अच्छा, हाँ, घर से नहीं हुई, बिल्कुल कोई नॉर्मल थी बाकी जी। फिर उसके बाद में हॉस्पिटल में जाने के बाद वहाँ क्या बताए, वहाँ क्या हुआ? वहाँ उनको दिखाया था, तब बोले कि ये बच्चा नहीं है। बच्चा नहीं है? बच्चा कहाँ पे है? अच्छा। डिलीवरी तो हो चुकी है। हाँ। बच्चा कहाँ पे है? अच्छा, डिलीवरी तो हो चुकी है, बच्चा कहाँ पे है? हाँ। ये बताइए। हाँ। फिर आपने फिर क्या किया परिजनों ने? आपने फिर मंदिर ने फिर बाद में आपने सूचना दी होगी? नहीं वो ऐसे हुआ सर। हाँ। ये मेरी लड़की थी बड़ी। हाँ, किरण के ससुर है। ससुर है? हाँ, ये अपनी मेरी लड़की बड़ी वाली थी, इसका नाम दीपा है जी। तो उसके सहन हुए, मेरे लड़का दिलीप का सहन हुए हैं वहाँ। उसके बाद में उसको ट्रीटमेंट किया है जयपुर में? जयपुर में। हाँ। इसका जो है वहाँ डिलीवरी हो चुकी नीमका थाना के अंदर।
फिर उसके बाद में मेरे से बात हुई है, फिर वो उसको भर्ती किया गया। बिल्कुल, ये इनके आरोप हैं। इनके आरोपों की हम पुष्टि नहीं करते। अभी जांच का विषय आज नीम का थाना इन सभी लोगों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है, निष्पक्ष जांच की मांग की है। जयपुर के जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि इनकी डिलीवरी तो हो चुकी है, बच्चा कहाँ है, बच्चा ना तो पेट में है ना साथ हो चुकी है। अच्छा, बच्चा कहाँ है? हाँ, उन्होंने टाके वाके भी ऐसे लगा दी तुरंत। वहाँ ब्लड भी उनके 5-6 यूनिट ब्लड भी चढ़ा है। तो उन्होंने कहा सर हमें तो पता ही नहीं, हमको नीमा थाना चलाना, हॉस्पिटल में भर्ती करवाएं। भर्ती करवाने के बाद भी उन्होंने बोला कि सीरियस है, आप इनको जयपुर लेकर जाओ। टाके ओके भी थे क्या? हाँ, टाके भी थे। और उन्होंने जो नाड़ वगैरह होती है ना, ऑपरेशन सिजेरियन बताया उन्होंने, नॉर्मल बताई, नॉर्मल बताई वगैरह होती है ना, वो फोड़ दिया अंदर ही जी। तो फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पर आकर पूछा तो उन्होंने बोला कि वो तो ब्लड के साथ ही है ना, वो तो बच्चा नहीं हो गया। बोले आप क्या करोगे? तो परिवार की ये मांग है, जो मर्द जो भी है उनको सुपुर्द करो, जो जैसे भी हालत में मर्द वो सुपुर्द करो। परिवार से सब चीज़ें छुपाई गई, परिवार को तो पता ही नहीं क्या क्या नहीं। यहाँ पर आने के बाद तो यहाँ पे प्रशासन ने क्या कहा? प्रशासन ने तो ये कहा कि हम जांच करवाएंगे। मेरे पास कल इस मामले की सूचना आई थी, तो मैंने नीम का थाना प्रशासन जो अस्पताल का, इनसे भी बात की है। तो इन्होंने तो ये बताया कि सुबह 5 बजे एक महिला आई थी जिसकी ब्लीडिंग पहले से चालू थी, और उसके बाद में 10-15 मिनट रुकी होगी, हमने तुरंत रेफर कर दिया ब्लीडिंग के कारण। हमें पता नहीं है, हमने पुलिस को चेक करा दिया, परिजनों को चेक करा देंगे कैमरे, ये हुआ है। तो खुद बचने के लिए कर रहे हैं। महिला रुकी है, महिला रुकी है, और मुझे लगता है इस पे जांच का बड़ा विषय है। इस जो इसको जो न्यायिक जो मांगे हैं उन पर करना चाहिए मांग। बिल्कुल। हमें हमारा बच्चा चाहिए, जिंदा या मुर्दा हमारा बच्चा चाहिए। बच्चा कहाँ गया था? यहाँ से महिला घर से आई है, गर्भ में बच्चा था, और हॉस्पिटल में 1.5 घंटे रुकी है। नीम का थाना हॉस्पिटल में इन्होंने रेफर की है। जयपुर जाते ही डॉक्टर ने कहा है कि बच्चा ना तो पेट के अंदर है और ना बच्चा साथ है। बच्चा कहाँ है? बच्चा नीम का थाना ही रह गया। तो बच्चा इन्होंने रख लिया, अब बच्चे को इन्होंने गायब कर दिया। हमें हमारा बच्चा मुर्दा या जिंदा, हमें हमारा बच्चा चाहिए। बिल्कुल ये इनकी मांग है कि हमारा बच्चा अगर हुआ था जयपुर वालों के अनुसार, तो यहाँ से हमें बच्चा चाहिए। ये इनका। आप विनोद बुदौली बताएं क्या मामला है, आप बताते हैं। कल शाम को ही मेरे को फोन आया परिजनों का कि ऐसी घटना हो गई कि बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया, और हम लोग यहाँ गए, यहाँ एडमिट भी नहीं ले रहे जयपुर में। तो मैंने तब भी इनसे बात करी, मैंने कहा भाई सोनोग्राफी वगैरह देखो इसमें कितने समय का है। तो बच्चा 7 महीने क्रॉस कर चुका, 8वां महीना लग रहा था। तो बच्चा ऐसा नहीं था जो ब्लड के साथ स्रावित होकर बाहर निकल जाए, इस स्थिति में नहीं था। हमने ये भी देखा है सोनोग्राफी वगैरह में, उसके फेस वगैरह अच्छे से दिख रहे हैं। दूसरी बात ये कि हम जब हॉस्पिटल में आए तो यहाँ CCTV फुटेज वगैरह के जो कैमराज थे वो सारे हमने देखे हैं। तो ये करीब 5:25 के लगभग यहाँ पहुँचता है, और ये 6:30 बजे के लगभग 6:30 बजे के बाद 6:30 बजे के बाद में लगभग यहाँ से रवाना हुआ है। ये दिखाइए, जिसका ये आप देखिए बच्चे का जो फेस है, दिखाइए, ये देखो बच्चे का फेस बना हुआ है। ये दिखाइए, ये भाई साइड में कर लो। ये रक्त के साथ नहीं निकल सकता। ये कथरी में गया। दूसरी बात हमारी ये मांग है कि जो बच्चा हॉस्पिटल में पेट में आता है, 10 दिन पहले सोनोग्राफी में रहता है, पेट मोटा रहता है, पेट में बच्चा रहता है, यहाँ अपने जनाना हॉस्पिटल में आता है, यहाँ से एम्बुलेंस में जाता है और जयपुर के हॉस्पिटल में जाता है। घर से निकलने के बाद और जयपुर हॉस्पिटल पहुंचने तक पहुंच भी गया। अब इस बीच बच्चा गया तो कहाँ गया, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। अब मैं तो मेरे व्यक्तिगत रूप से मैं तो ये भी नहीं कहता कि नीम का थाना जनाना हॉस्पिटल चला गया, मैं ये नहीं कहता एम्बुलेंस में चला गया, मैं ये भी नहीं कहता घरवाड़े रख लिए, मैं ये भी नहीं कहता कि जयपुर चला गया, लेकिन बच्चा गया तो कहाँ गया, ये बच्चा गया तो कहाँ गया, इसकी जांच बड़े स्तर पे होनी चाहिए। जैसे आपने मोबाइल में दिखाया, बच्चा तो था, बच्चा पेट में था, ये सोनोग्राफी इस चीज का गवाह है। और दोबारा सोनोग्राफी जयपुर में हुआ, वहाँ पे बच्चा नहीं था, तो ये सोनोग्राफी इस चीज का गवाह है कि बच्चा वहाँ नहीं है पेट में। तो फिर बच्चा पेट में है भी नहीं, और पहले बच्चा जो था पेट में था भी। अब इस बीच के टाइम में बच्चा कहाँ गया, हमारा ये सबसे बड़ा सवाल है प्रशासन से कि बड़े स्तर पे। मैं तो ये भी कहूंगा कि जयपुर वाले डॉक्टर तो कह दिए, परिजन ठीक कह रहे हैं कि भाई जयपुर वाले डॉक्टर ये बोलते नहीं है, जयपुर वाले डॉक्टर की भी जांच हो,
नीम का थाना के डॉक्टरों की भी जांच हो और एम्बुलेंस में जो लोग हैं उनकी भी निष्पक्ष जांच हो, परिजनों की भी जांच हो कि बच्चा गया कहाँ पे। आज की स्थिति और परिस्थितियों को देख के हम ना तो ये कहते कि परिजन सही है, ना ये कहते डॉक्टर सही है, ना ये कहते एम्बुलेंस सही है, ना कहते कि जयपुर वाला सही है। हम ये चाहते हैं कि उक्त प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो और ये पता चले कि बच्चा आखिर गया तो कहाँ गया, जिंदा या मुर्दा बच्चा चाहिए, उसके पूरे साक्ष्य चाहिए कि ये बच्चा है और पूरी जानकारी। हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन अविलंब तमाम जो गुत्थी है इसको खोले और परिजनों को बच्चा सुपुर्द करे किसी भी हालात में, क्योंकि बच्चा था और बच्चा नहीं है तो गया कहाँ बच्चा, ये सबसे बड़ा सवाल है हमारा। था दोषियों दोषियों की कड़ी सजा। सर एक मिनट, दोषियों बच्चा था, अब सवाल ये है कि बच्चा गया तो गया कहाँ, इसकी जांच ये लोग मांग कर रहे हैं, बिल्कुल जायज मांग है इनकी। और एक बात बताइए, जब रेफर किए तो क्या बोल के रेफर किए, समस्या क्या बताई? एक ब्लीडिंग ज्यादा हो मिनट, रही थी, ये मैंने बताया कि यहाँ पे कुछ किया है। बस ये बोल रहे हैं ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, कब रेफर कर रहे हैं ये बोले? बिल्कुल, हाँ जी गजानंद जी बताओ। मैं गजानंद सैनी, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय सैनी माली कुशवाहा महासभा राजस्थान। मैं भी आज हॉस्पिटल में गया था और हॉस्पिटल की जो स्थिति देखी, पूरी वहाँ प्रशासन की लापरवाही पूर्ण व्यवस्था वहाँ वर्तमान में भी चल रही है। और जब भी कल ये परिजन वहाँ आए थे और इन्होंने भर्ती करवाया 5-25 पर बच्चे उसको परसुता को, तो उस समय जब उनको भर्ती किया गया और भर्ती करने के बाद उसकी सिजेरियन की गई, यानी उसके कट लगाया गया डिलीवरी करने के लिए, तो उस आधार पर मैं ये कहता हूँ, डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर ये कहता हूँ कि बच्चे का जन्म नीमका थाना अस्पताल में निश्चित रूप से हुआ है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ ये सिजेरियन बता रहे हो क्या आप? हाँ, उसके कट लगाया हुआ है, मतलब सिजेरियन हुआ है। नॉर्मल डिलीवरी। हाँ जी, नॉर्मल जो कट लगा, हाँ तो नॉर्मल कट लगता है ना, जब डिलीवरी होता है तो नॉर्मल कट भी लगता है। नॉर्मल डिलीवरी में कट नहीं लगता, सिजेरियन में लगता बेचारा। कैसे आपको मालूम है क्या पूरा? कैसे मालूम है बीच होता है? मतलब नॉर्मल में भी कट लगता है। हाँ, लगता है। ठीक है, आगे नॉर्मल से पूछ, हाँ, नॉर्मल में मतलब कुल मिला के कट है। हाँ, हाँ, जब उसके मतलब छेड़छाड़ हुई है। जब यहाँ उसके डिलीवरी कराने के लिए कट लगाया गया तो बच्चा यहीं जन्मा था और बच्चा इन्हीं प्रशासन की लापरवाही से गायब हुआ है। अब उस बच्चे को इन्होंने क्या उपयोग किया है वो तो ये परमात्मा जाने ऊपर वाला। बात ये दूसरी, जब उस लेडीज को मरने के लिए इन्होंने जयपुर के लिए रेफर कर दिया कि ये मर जाए और हमारे से पीछा छूटे, इस लापरवाही के आधार पर इन्होंने जयपुर रेफर कर दिया आके चिकित्सक में। और करने के बाद में जब जयपुर ये परिजन वहां पहुंचे तो ये सब बोले वाले थे कि अभी बच्चा हुआ ही नहीं। तो जब जयपुर जनाना सांगानेर में जब पूछने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि बच्चा तो नीमका थाना ही पैदा हो गया था। जब नीमका थाना का, जब जयपुर का अस्पताल डॉक्टर ये कह रहे हैं कि बच्चा नीमका थाना ही पैदा हो गया, अब ये बताइए जिसके बच्चा हुआ उसके माता पिता उस बच्चे को रास्ते में कैसे डालेंगे? रास्ते में कैसे? एक सबसे बड़ी मानवता की बात है, जांच का विषय है कि बच्चे को रास्ते में कैसे डाला जाएगा। तो मेरा कहना यह है कि ये जो बच्चे को गायब किया गया वो उससे 2 दिन पहले की घटना थी, जब एक प्रसूता को मरने के लिए इन्होंने रेफर किया और रेफर करने के बाद में वो मर गई ब्लीडिंग के कारण, और वही केस इन्होंने दोबारा बना दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस अस्पताल का समाज को, यहाँ के समाज को लाभ नहीं मिले और यहाँ का पूरा प्रशासन, जो अस्पताल प्रशासन, मैं कह रहा हूँ कि वो पूरा निजी व्यवसाय में लिप्त होने के कारण और इस अस्पताल को फेल करने के कारण इस प्रकार की घटना ये बार बार अंजाम दे रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये इनकी घोर लापरवाही है। समय रहते वो आज मैं एसडीएम साहब को भी कहता हूँ, समय रहते आज उसकी अभी 1-2 घंटे में उसकी जांच करवा ली जाए। नहीं करवाएंगे तो इसके गंभीर परिणाम यहाँ के प्रशासन को और हॉस्पिटल प्रशासन को भुगतने पड़ेंगे। और ये बच्चा यहाँ के हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही से खोया है और ये बात जो जयपुर हॉस्पिटल निश्चित कर रहा है। अब हमें नहीं मालूम कि वो, और यहाँ का जो डॉक्टरों ने जब डॉक्यूमेंट्स भी दिए उसमें नहीं, वो तो सारे डॉक्यूमेंट्स बताए नहीं साथ, तो सारे जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हमने बताया, 2 डॉक्यूमेंट्स है मेन। एक तो वहाँ भर्ती, यहाँ से रेफर हुआ, और आपको एक बताया कि जब बच्चा प्रसव होता है तो उसकी छोटा कट लगता है, वो छोटा कट लगा हुआ है और उसी के आधार पर फिर ब्लीडिंग हुई और ब्लीडिंग को जयपुर ले गए। तो इसका मतलब वो महिला मरने के लिए बाध्य करने के लिए और उसको मारने के लिए इन निर्दयी
जो डॉक्टरों ने जो कुकृत्य किया है समाज के सामने, वो घोर निंदनीय है। और मैं कहता हूँ इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, और जितने कड़ी शब्दों में इनको कहा जाए उतना कम है। तो यहाँ के जो आज के भी हालत हमने देखा कि जब ये परिजन सुबह से भटक रहे थे कि हमारी जांच कौन ले, ये वहाँ सारे बिलबिला रहे थे, तो वहाँ सब हमने भी देखा कि ये क्या हो रहा है। तो मैं खुद अस्पताल में गया और उसकी देखी, जब मैं वहाँ यहाँ महिला आपने वीडियो CCTV चेक किए होंगे आपने, कितनी देर यहाँ महिला रुकी होगी? नहीं, मेरा भी से थोड़ा ही नहीं मेरा की से थोड़ा ही भाई, वो तो रुकी नहीं रही यहाँ। से पूछ लो ना। एक मिनट, गजानंद जी की बात पूरी हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने तो परिजन और डॉक्टर रिपोर्ट के आधार पर ये बात कही है और ये पूर्णतः सत्य लगती है। CCTV किसने देखा? आपने देखा था? कितनी देर रुकी महिला यहाँ पे? देखिए 5:25-27 में तो वार्ड में चली गई थी। 5:27 थे। एक मिनट रुकिए। 5:27 में तो वो वार्ड में चली गई थी, और उसके बाद में हाँ 6:30 बजे के लगभग वापस हो गई। 6:30 बजे के लगभग 6:30 बाहर गई है। यस, बिल्कुल। तो कम से कम एक लगी जच्चा की ननद साथ थी, तो उनकी छोटी बहन को ये कह रहे हैं कि पोतले मंगा लो। शरीर में रुइया पर रखा है, और उसके इसको एक नर्स एम बोली कि पोतला मंगा ली, डिलीवरी होगी, बच्चा खराब हो गया। अच्छा, नर्स बोल, हाँ, और वो नर्स का नाम नहीं पता क्या? शक्ल से जानती है, शक्ल से शकल से जानती। तो कुल मिला के न्याय चाहिए आपको। जब उसकी छोटी बहन साथ थी, छोटी बहन ये कह रही है कि पोतड़े मंगा लो, बच्चा खराब हो गया है, ये नर्स की बयान है इसकी छोटी बहन की। तो बच्चा वास्तु में ही बच्चा यहाँ जन्म हुआ है बच्चे का। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ माता जी, ये बताओ उसने डिलीवरी नहीं की है तो कट किस लिए लगाए वो? कट किस लिए लगाई? हैं? बिल्कुल। दूसरी बात उसने और नाल अंदर किस लिए छोड़ी, फिर उसका गबूर क्यों सुंडा? उसका गलती तो उनकी है ना सारी। बिल्कुल। हम इनकी बात रखने का, जनता के सामने दिखाने का, प्रशासन के सामने रखने का प्रयास मात्र कर रहे हैं। इन आरोपों की जांच हो, गंभीर आरोप हैं। अगर ये वास्तव में लापरवाही है तो इस समाज और नीम कथाना के लिए बहुत चिंता का विषय है, और इन सभी आरोपों की जांच हो। बात करने की खातिर तैयार हो रही है, और महिला पे वहीं पे भर्ती है। उसे मैं फोन किया है, वो कह रही है मेरी बात कराओ डॉक्टर से। मैं महिला अब जो आपकी बहन है वो सोच रही है। बच्चा जन्मने के बाद धमकी लगा दिया कि जैसे बच्चा बाहर ना आए ना उतना मेरा दर्द किसने लगाई धमकी? यहाँ स्थिति ये है कि नॉर्मल व्यक्ति कोई जाता है तो प्रशासन के जो यहाँ जो और कर्मचारी हैं, उस बेचारे के बिना किसी प्रकार के एलिगेशन लगाकर उसको दबाया जाता है। और आज ये घटना मेरे साथ हुई, जब मैं गया और मेरे साथ एक वहाँ की कर्मचारी ने मेरे ऊपर एलिगेशन लगा दिया ऐसा, तो मैं भी मुझे ऐसा क्या है, लेकिन मैंने दबंगता से पेश किया कि मैंने आपको काउंटर पर है नहीं और आप ऐसे कैसे कह रहे हो। तो मैंने बात किया तो डॉक्टर को बुलाने के, भाई डॉक्टर को बुलाओ, तो मेरी बात कराओ डॉक्टर से। तो उस कराने शब्द को उसने गलत उपयोग कर लिया उसने, और साथ ही वहाँ CMHO साहब आए और उसने भी इस प्रकार से ताव दिखाया कि पता नहीं कोई क्रिमिनल है, मुझे यहाँ बच्चा को लेके आए। तो यहाँ पूरा प्रशासन जनता पर हावी है, प्रशासन का, और सारे लोग यहाँ भ्रष्ट जो प्रशासन बैठा हॉस्पिटल में उसकी जितनी निंदा की जाए। कोई कर्मचारी जो यहाँ के नेताओं के खास आदमी होते हैं, वही कर्मचारी नियम के में नौकरी कर पाते हैं। देखिए निष्पक्ष आदमी है, नौकरी नहीं कर पाते। फिलहाल एक मिनट रुकिए। खुद बोल रही है पीड़िता, अर्षिता खुद बोल रही है। देखिए एक मिनट, मैं इधर से गुजर रहा था, ये लोग मुझे मिले, इन लोगों ने कहा कि हमारी मांग सुनो। कोई पत्रकार अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा है। इन्होंने SDM को ज्ञापन दिया है, जांच की निष्पक्ष मांग की है, आरोपी अगर कोई है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस मामले को जनता तक आपने का पहुँचाने का प्रयास हम कर रहे हैं निष्पक्ष रूप से। जो भी इस मामले में आगे भी रिपोर्ट होगी वो भी आपको दिखाते रहेंगे। कटारे जिन्हें से बोला मतलब कचरे में निकल गया होगा। किसने बोला? ब्लड के साथ चला गया होगा। हटाना डॉक्टर जी ने से बोला बच्चा कट निकल गया। और दूसरा क्या नाम लिया आपने? कटारिया जी। क्यों कटारिया जिन क्यों बोला? वो क्या वो बोला कैसे एम्बुलेंस में निकल गया होगा, आपको कोटड़ा से लेके तब निकल गया। कटारिया जी भी थे क्या उस टाइम वहीं पे? सारे थे वहाँ पे। रेफर किया था अंदर मीटिंग में आज सुबह। मीटिंग में उनसे बातचीत कर, डिलीवरी में नहीं थे। एम्बुलेंस में निकल गया होगा। एम्बुलेंस भी निकल गया, ब्लड के साथ बह गया होगा। ब्लड के साथ बह सकता है क्या? डॉक्टरों के बहस थी, कोई हमारी प्रशासन से ये पहली मांग है, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराए पहले तो, और जो दोषी है उनको गिरफ्तार करके फिर जांच की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जो दोषी है, 10 करोड़ की जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए,
और ये देख पा रहे हैं कि लगातार इस हॉस्पिटल में मामले आ रहे हैं। पहले तो प्रेम सिंह बाजौर और सुरेश मोदी के कार्यकर्ताओं में आपसी नारेबाजी हुई थी भयंकर शुरू के दिन, उद्घाटन के दिन। उसके बाद में जो प्रसूता थी अंजलि, जो मात्र 25 साल की उम्र की थी, उनके माता पिता तो ये सोच रहे थे कि बेटी दोहिते को लेकर आएगी, और सास ससुर ये सोच रहे थे कि बेटी पोते को लेकर आएगी या पोती को। लेकिन घटना क्या हुई, उस मामले की जांच चल रही है। उस मामले में 2 डॉक्टर थे जिन्होंने इलाज किया, रेफर किया। उसके बाद में नर्सिंग स्टाफ था और बराला में 30 घंटे बाद जयपुर प्राइवेट हॉस्पिटल में मौत हुई। अभी ये 3 दिन धरना भी चला, उसमें भी जांच अभी चल रही है स्वास्थ्य विभाग की टीम की जयपुर की। और इस मामले में एक नया मामला आया है। कुल मिला के कहीं ना कहीं कमियां हैं। कुछ लोग तो ये बताते हैं कि शास्त्रीय आध्यात्मिक अनुसार, शास्त्रों के अनुसार मुहूर्त वगैरह पूजा पाठ हवन नहीं हुआ, उसका कारण हो सकता है। या कुछ लोग बोलते हैं कि ये लापरवाह है, लापरवाही कर रहे हैं, वो कारण हो सकता है। तो सारे कारण है, डॉक्टर लापरवाह ना हो और सुधरे। इसको कारण, इसी जो कारण आप बता रहे हैं, तो उनमें सभ्य व्यक्तियों को अगर उद्घाटन में सही तरीके से करवाते तो वो शास्त्रों से भी ऊपर होता। अगर वहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सबको साथ लेकर जनता में जो जिम्मेदार पर्सन थे और उसके सबके सामने इनॉग्रेशन करवाते, वो तो राजनीति नहीं, इसलिए जो चोरी छिपे आप कह रहे हैं कि शास्त्रों, तो शास्त्रों से ऊपर उठकर मानवता भी है। अगर मानवता के साथ, ये लोगों का कहना है, नहीं लोगों का कहना नहीं, हम कह रहे हैं मानवता के लिए अगर वो ये काम करते, अगर सामाजिक रूप से करते काम इसका, बिल्कुल, तो बिना भेदभाव के, बिना राजनीति के उद्घाटन होता, वहीं से शुरुआत होती और आगे समाज के लिए सभी एकजुट रहते। समाज के लिए कोई राजनीति, कोई भेदभाव ना हो, तब जाके और भी अच्छे परिणाम आते। वो नकली डॉक्टर, जो डॉक्टर है घटिया किस्म के, जिनको काम नहीं आता, जो बीजेपी के चमचे हैं, उनको यहाँ का बीजेपी के कार्यकर्ता, यहाँ का जो एमएलए, एक्स एमएलए है, वो डीओ लिख करके नकली आदमी को यहाँ पोस्टिंग कराता है। अच्छा पढ़ा लिखा डॉक्टर यहाँ नहीं आता। यहाँ का माहौल ऐसा कर रखा है कि एक निष्पक्ष आदमी, कोई भी कर्मचारी यहाँ काम करके राजी नहीं। तो देखते रहे झलको शेखावटी, ये सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। इनकी मांग थी और मुख्य उपखंड अधिकारी राजीव यादव को इन्होंने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में जो आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच, हम आरोप को साबित नहीं करते, सिद्ध नहीं करते, अभी जांच का विषय है। लेकिन इनकी सबकी मांग है, ये मामला हुआ तो कैसे हुआ और इसका परिणाम आना चाहिए। बच्चा गया तो कहाँ गया, ये आइए अंतिम सवाल है। धन्यवाद, देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारे यहाँ पर जो परिजन आए हैं, उनको सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन है ना, वो इस बात का है कि उनका बच्चा यही गिर गया। गिरना शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो एक तरह से गर्भपात माना जाए, जहाँ भी हुआ वो गर्भपात माना जाए, क्योंकि वो फुल टर्म बच्चा नहीं था। सोनोग्राफी की जो रिपोर्ट है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने देखा, 1 महीने पहले की जो सोनोग्राफी की रिपोर्ट है, उसमें उसके स्केलेटल डिस्प्लेजिया, रीढ़ की हड्डी का, और एन्यूप्लॉइडी करके एनोवली दे रखी है, और 669 ग्राम का वो बच्चा उसमें डिपिक्ट किया है। अब जैसे ही सिस्टर ने पेशेंट आया करीब यहाँ पे, जैसे 5:27 पे, उसके जो अपने फुटेज हैं उसमें भी ये आ रहा है कि भाई उसके सीवियर एब्डोमिनल पेन है, और जैसे परिजन बता रहे हैं भाई हल्की ब्लीडिंग थी। यहाँ पे तुरंत प्रभाव से नर्स ने उसको अटेंड किया और डॉक्टर साहब को फोन कर दिया। अब डॉक्टर साहब आए, उससे पहले सिस्टर ने उसको आराम से वो लेबर रूम में शिफ्ट करके और जो भी बातें पूछी थी वो पूछी। डॉक्टर साहब ने आया, डॉक्टर साहब ने आकर जब देखा तो उनको ये लगा कि ये जो प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से हो या किसी और वजह से हो, सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, और सीवियर ब्लीडिंग की वजह से उन्होंने उनके परिजन को ये समझाया कि भाई इससे माँ और बच्चे दोनों को खतरा है, और APH एंटी पार्ट ऑफ हेमरेज 28 वीक्स जो सोनोग्राफी की रिपोर्ट थी उसके आधार पे उन्होंने ये रेफर कार्ड में लिख के आगे रेफर कर दिया। जाते वक्त भी जब वो स्ट्रेचर पे जा रही है, फुटेज में ये आ रहा है कि भाई वो वाइटल्स उसके स्टेबल है, एब्डोमिनल कंटूर जितना साइज का, जैसे पेशेंट के अटेंडेंट बता रहे हैं उसके साइज का ना हो के थोड़ा IVGR टाइप का उसमें दिख रहा है। प्रसूता जयपुर जैसे पहुंची तो वहाँ डॉक्टर साहब ने इनको ये कहा गया कि भाई बच्चा कहाँ है।
इनके अकॉर्डिंग प्लेसेंटा वहां था, लेकिन बच्चा नहीं था। अब यहां से जब इन्होंने रेफर किया डॉक्टर साहब ने, तो उसको इसी आधार पे किया कि भाई प्रेग्नेंट है और एपीएच से पीड़ित है और सीवियर ब्लीडिंग हो रही है। जो भी इनको ट्रीटमेंट करना था, जैसे इन्होंने पहले बताया, इन्होंने बिल्कुल बाकायदा ट्रीटमेंट किया है, उसका पूरा वाइटल सपोर्ट करके भेजा। इस कंफ्यूजन का सहारा लेते हुए और ये विवाद में आ रही बात आज कि परिजन कह रहे हैं कि भाई बच्चा तो यही हो गया था, तो हमें बच्चा दो। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे आपको रेफरी इसी आधार पे किया गया कि बच्चा भी पेट में है और उसके सीवियर ब्लीडिंग हो रही है। अब आगे का जो विवाद है वो उनके जो सारे बयान वगैरह है के आधार पे लिए गए हैं। उस पर जो ड्यूटी टाइम पे नर्स थी उनसे बातें हुई हैं, उनके जो परिजन थे उनसे भी बातें हुई हैं। ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन का उत्पन्न होना इस हॉस्पिटल के लिए भी बहुत हानिकारक है। मैं परिजनों से भी और जनता से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि बेवजह का जो विवाद होगा ना, निराधार, अगर ये बिल्कुल सारी बातें निराधार है, इससे गलत मैसेज आता है। एक नई संस्था है, नया सारा काम है, सारी की सारी चीजें बिल्कुल नॉर्म्स के आधार पे हो रही हैं। जो अवेलेबल संसाधन है उनसे हम जाके सारी सेवाएं दे रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर इसमें बेवजह की विवाद उत्पन्न होता है तो वो संस्था और अपने एरिया की जो फैसिलिटी है उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली बात है।